हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की करंट अफेयर क्लास और प्लस इसमें हमने कुछ स्टैटिक के पार्ट लिए हैं, जैसे ऐतिहासिक विद्रोह, उनका समय जो आपसे पूछा जाता है। फिर कुछ हमने इकोनॉमी के पार्ट लिए हैं, जैसे जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो वो वीडियो के लास्ट में आपसे चर्चा की जाएगी दोस्त। तो उससे पहले करंट अफेयर, और बहुत ज़्यादा इस पर डेप्थ में जाने का कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि हमने इस पे जो है गहराई से काम किया है और इस उम्मीद के साथ आपके बीच में लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड बाई बीसीसीआई? बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर की सिफारिश की है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी सूर्य कुमार यादव। तो बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जो अभी हाल ही में विश्व कप संपन्न हुआ है, उसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ही बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं दोस्त। ठीक है, यूपी के हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस या आरओ के एग्जाम में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हु वॉज नेम्ड एज वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया था? ऑप्शन ए फेथ केपियोगेन, ऑप्शन बी नूह लायल्स, ऑप्शन सी आर्मंड डुप्लांटिस। बताइए, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए जो नामित किए गए थे ये सभी नामित किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं दोस्त, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। Which state UT will conduct first of kind tree census? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी तरह की पहली वृक्ष गणना आयोजित करेगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी दिल्ली। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते दोस्त, तो यहाँ का एक शहर है कोलकाता, सबसे सिक्योर सिटी के रूप में इसको नामित किया गया है क्योंकि यहाँ पर मुकदमा जो पंजीकृत मुकदमे हैं उनकी संख्या बेहद कम है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड टू ऑपरेशनल पोस्ट ऑन सियाचिन ग्लेशियर? अभी हम जो महिलाएं प्रमुख हैं उनके विषय में चर्चा कर लेंगे दोस्त। सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालन पद पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बने? ऑप्शन ए शिव चौहान, ऑप्शन बी साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन सी तानिया शेरगिल, ऑप्शन डी फातिमा वसीम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? अब हम जो भी अभी महिलाएं वहां पे तैनात की गई हैं सब पर चर्चा कर लेते हैं दोस्त। सबसे पहले आपको याद रखना है शिवांगी जोशी। क्या दोस्त? शिवांगी जोशी नौसेना के लिए। क्या? शिवांगी जोशी। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। क्या? नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक है, इसके बाद आपको ज्योति शर्मा नाम याद रखना है। क्या दोस्त? ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा ज्योति से भारतीय सेना की पहली महिला जज। भारतीय सेना की पहली महिला जज। ठीक है, ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। ठीक है, शिवांगी सिंह की बात कर लेते हैं दोस्त। शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह क्या बनी है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। फाइटर
पायलट बनी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। बाकी अगर आपको ये देखना है कि भाई परिचालन पद पर तैनात होने वाली कौन बनी है, तो ये आपकी फातिमा वसीम बनी है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या हु वॉज सॉर्न इन एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए राजेंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जगदीश देवड़ा, ऑप्शन सी दिव्या कुमारी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्त जो मध्य प्रदेश से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव जी, कौन? मोहन यादव बने हैं, ठीक है। यहाँ के जो डिप्टी सीएम बने हैं दोस्त, एक तो राजेंद्र शुक्ल बने हैं और एक जगदीश देवड़ा बने हैं। जो दिया कुमारी हैं ये डिप्टी सीएम कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। कहाँ की हैं? राजस्थान की। और राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों? भरत शर्मा है। कौन है? भरत शर्मा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है? इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल हैज बीन बिल्ट इन विच सिटी? भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विच इंडियन सिटी विल द होस्ट ऑफ फार्मूला 4 चैंपियनशिप? कौन सा भारतीय शहर फार्मूला 4 चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। चेन्नई जो शहर है ये फार्मूला 4 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड ऑन MOU विद ADB टू इम्प्रूव पावर सप्लाई इन विच स्टेट? भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए ADB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ADB से आपसे क्या प्रश्न पूछा? ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्त? मनीला में है, ठीक है। अब ये बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कहाँ के लिए किया गया है? तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग इन विच स्टेट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डायमंड बोर्ड्स भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? सूरत में दोस्त। कहाँ पे? सूरत में। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है अभी हाल ही में दिसंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which team won the inaugural edition of खेलो इंडिया पैरा गेम्स in December 2023? दिसंबर 2023 में किस टीम ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन संस्करण जीता? एक तो उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्त? ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जीता तो हरियाणा ने दोस्त, और उद्घाटन हुआ कहाँ पर? वो भी हरियाणा में हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपका अपना उत्तर प्रदेश रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न। क्या? विच यूनियन मिनिस्टर्स रिसेंटली रिलीज द 5th एडिशन ऑफ लीड्स रिपोर्ट? किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में लीड्स रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो लीड्स जो है ये जारी किया किस मंत्रालय ने? पीयूष गोयल मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंड्यूस्ड द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला पहला भारतीय एशियाई पुरुष बन गया है?
ऑप्शन ए आपका अमृत विजयराज, ऑप्शन बी है लिएंडर पेस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो ए जो विजयराज हैं ये भी बने हैं और लिएंडर पेस जो है ये भी बने हैं, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया। हैदराबाद, कोच्चि, वाराणसी, लखनऊ। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में ये सबसे बड़ा स्वरवेद का लगभग 20,000 लोग इसमें बैठ करके ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, Which Indian wrestler was named as UWW's Rising Star of the Year 2023? इस भारतीय पहलवान को UWW के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए प्रिया मलिक, ऑप्शन बी अंतिम पंघाल, ऑप्शन सी दीपक पुनिया, ऑप्शन डी साक्षी मलिक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतिम पंघाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट। भारत की सबसे तेज सौर विद्युत नाव किस राज्य में लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। बताइए इसका सही जवाब। केरल जो है इसका सही जवाब है, और केरल यूएनओ के जो सांस्कृतिक विरासत स्थल उसमें भी केंद्र में रहा है, तो केरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का नाम क्या है। ऑप्शन ए प्रबल, ऑप्शन बी गरुड़, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी घटक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। KP विश्वनाथ पास्ड अवे, हु वाज ही। KP विश्वनाथन का निधन हो गया, वह कौन था या कौन थे। ठीक है, पत्रकार थे, मूर्तिकार थे, राजनेता थे या लेखक थे। बताइए क्या थे दोस्त। तो KP विश्वनाथन जो है ये एक राजनेता थे। क्या थे दोस्त, राजनेता थे। ठीक है, दक्षिण भारत के राजनेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त। क्या है, हु वॉज नेम्ड एज द विनर ऑफ नेहोम प्राइज फॉर केमिस्ट्री एजुकेशनल एक्सीलेंस। रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए नेहोम पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था। ऑप्शन ए थलपिल प्रदीप, ऑप्शन बी सविता लाडगे, ऑप्शन सी सफीना हुसैन, ऑप्शन डी ज्योति गुप्ता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई सविता लाडगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज द माइनॉरिटीज राइट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। बताइए दोस्त। ऑप्शन ए 17 दिसंबर, ऑप्शन बी 18 दिसंबर, ऑप्शन सी 19 दिसंबर, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर। तो आइए दोस्त अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कल चर्चा किए थे जुलाई तक, ठीक है, या एक साथ जून तक किए थे। अब जुलाई से देख लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई, क्या दोस्त 1 जुलाई को क्या मनाते हैं। एक तो आपका GST डे मनाया जाता है, GST डे, और दूसरा चिकित्सक दिवस। क्या दोस्त, चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका 11 जुलाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस। क्या, इस दिन मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई। उसके बाद आपका 26 जुलाई, क्या दोस्त यहाँ पे लिखते हैं, है ना, 26 जुलाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 26 जुलाई क्या हुआ दोस्त, कारगिल विजय दिवस। क्या, कारगिल विजय
कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, ठीक है। उसके बाद 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आइए दोस्त अगस्त का देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस, ठीक। उसके बाद आपका 12 अगस्त तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, ठीक है। वही अगर आपसे 12 जनवरी की बात करें तो वहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आपका सबसे अभी हाल ही में घोषित हुआ 14 अगस्त किस लिए, विभाजन विभीषिका दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस। आगे देख पढ़ते हैं दोस्त। 15 अगस्त आपको पता ही है स्वतंत्रता दिवस। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त, क्या 23 अगस्त क्या दोस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चंद्रयान 3 इसी दिन पहुंचा था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, 23 अगस्त। उसके बाद 29 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त तो क्या है दोस्त, विश्व मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सितंबर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। उसके बाद 8 सितंबर दोस्त क्या है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 27 अगस्त, अब अक्टूबर नवंबर बचता दोस्त, उसको अगले किसी में डिस्कस करा देंगे, ठीक है। फिलहाल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है, इंडिया प्रोवाइडेड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 250 मिलियन USD टू व्हिच कंट्री। भारत ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की सहायता प्रदान की है। ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी नामीबिया, ऑप्शन ई ग्रीस। बताइए, ई इसलिए हमने रखा है, ये बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा केन्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट आपसे सीधे सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या, पहले तो भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों की सूची। भारतीय वन अधिनियम कब आया था, 1927 में आया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1972 में आया था। कब आया था दोस्त, 1972 में आया था, ठीक है। उसके बाद जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम, देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे क्या है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, क्या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ दूसरा है, 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु संरक्षण 1981, वन संरक्षण 1980, वन्य जीव संरक्षण 1972, जल संरक्षण, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से चर्चा ही कर लेंगे। जैव विविधता दिवस 2002, वन अधिकार अधिनियम 2006, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो ये ऐसे आपको याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, पहले तो आप ये बताइए कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव की बात होगी तो 72 में होगा। जल कब आप जल संरक्षण प्रदूषण कब करेंगे, 74 में। जल है जल है तो 74 में, ठीक है। वन है तो 80 में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वायु संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, और वन अधिकार अधिनियम 2006 में, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा।
अब हम कुछ चलते हैं दोस्त जो सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उसमें जनसंख्या को लेकर के आता है, बेरोजगारी को लेकर के आता है, जीडीपी को लेकर के, तो वो वक्र पूछे जाते हैं आपसे। लॉरेंज वक्र आपसे पूछा गया दोस्त, ठीक है, कौन सा? लॉरेंज वक्र। तो जनसंख्या में आय की विषमता को दिखाता है, ठीक है, जनसंख्या में आय की विषमता को दिखाता है। गिनी गुणांक क्या होता है? यह लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को बताती है कि साहब इसमें आय की विषमता कितनी है, ठीक है। कुजनेट्स वक्र क्या होता है दोस्त? जीडीपी बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है, ठीक है, मतलब उल्टा यू जो होता है ये कुजनेट्स को दिखाता है, पहले असमानता बढ़ती है और फिर असमानता घटने लगती है। पर्यावरण कुजनेट्स क्या होता है? जीडीपी बढ़ने पर शुरू में पर्यावरणीय क्षति बढ़ती है और एक बिंदु के बाद क्षति घटने लगती है, तो उल्टा यू इसका भी रहता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। क्या है? महंगाई फिलिप्स वक्र क्या होता है? महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है, अर्थात बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम का संबंध है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो बेरोजगारी घट जाएगी। लॉफर वक्र क्या होता है दोस्त? शुरू में करों की दर बढ़ाने पर कर राजस्व में वृद्धि होती है और बिंदु के बाद करों में वृद्धि करने पर राजस्व में गिरावट आने लगती है, ठीक है दोस्त, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आइए कुछ चलते हैं विद्रोह की तरफ, जो मुझे लगता है पूछा जाना है आरओ के एग्जाम में। सन्यासी विद्रोह 1763, पाइक विद्रोह 1817 में, भील विद्रोह 1818 में, छोटा नागपुर विद्रोह 1820 में, रामोसी विद्रोह 22 में, अहोम विद्रोह 28 में, रामोसी विद्रोह 22 में, अहोम विद्रोह 28 में और बहावी आंदोलन 30 में, बह गए 30 में, और कोल विद्रोह 31 में, कूका विद्रोह ताना भगत वही 1840 में, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1895, ताना भगत आंदोलन 1914, एका विद्रोह 1921, मोपा विद्रोह 1921 और रंपा विद्रोह 1922, ठीक है दोस्त। तो इसको आपको याद रखना है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये शायद आपसे एग्जाम में सीधे सीधे इनकी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट करके मैं आपके बीच में आता रहूँगा दोस्त। तो आज क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।